Very good afternoon, dear children. In this chapter, we have already studied about the meaning of accounting, function of accounting, objectives of accounting, and accounting cycle. Now we are going to study about the bookkeeping, accounting, and accountancy, and types of accounting. I would like to explain. मैं आपको बताना चाहूँगा आज अभी तक हमने आपने पढ़ा कि नीड अकाउंटिंग की नीड क्या होती है, क्या ज़रूरत है उसकी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं। इन सारी बातों के विषय में हमने पढ़ा। अब हम आपको आज जो है बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है तथा कितने प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, कितने प्रकार की होती है, ये आज हम आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। किताब आपके सामने होनी चाहिए। द बुक शुड बी केप्ट बिफोर यू एंड कीप योर आईज जस्ट लाइक द you are sharing the screen and listening the lecture carefully, whatever explained by your teacher. Now, bookkeeping. The question arises, are the word you are watching over here, bookkeeping, means in commercial language. Bookkeeping is an also art of recording all the business transaction in a set of book. All the business transactions are recorded in a set of book, that is called bookkeeping. मतलब यह एक प्रकार की ऐसी कला है जिसके अंतर्गत हम जो व्यवसाय से संबंधित जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं, जिन किताबों में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब बुक कीपिंग आपका प्रथम स्टेज है। सर्वप्रथम क्या करता है ये बुक कीपिंग में? आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द बिजनेस एंटरप्राइज। सर्वप्रथम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शन किस प्रकार का है, उसकी पहचान करनी पड़ती है। It also concerned with the dealing of the transactions in which identified transactions are recorded. यह संबंध जिन लेन देन के साथ हम संबंध रखते हैं उसके अंतर्गत उसे आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड कर देते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। उसके बाद उस ट्रांजैक्शंस को मेजर किया जाता है। उस ट्रांजैक्शंस को मेजर करते हैं हम, और मेजर किस प्रकार करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ मनी। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड in the terms of money, and the major transactions are recorded in the such book.
हम इसके पहले आपका परिचय करवा चुके हैं कि कैश बुक होता है। कैश बुक मीन्स ऑल रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, दैट वन इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। परचेज बुक, ऑल द क्रेडिट परचेज आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, दैट इज कॉल्ड परचेज बुक। सेल्स बुक, all the credit sales are recorded in sales book. Purchase return book, sales return book, जो हम सामान खरीदे हुए हैं यदि उसमें कोई डिफेक्टिव आइटम है तो हम उसे वापस करते हैं, मीन्स all the purchased goods returned to the suppliers, that is called purchase return. On the contrary, you can find the sales return book. जो भी हमने सामान बेचा है अगर वो वापस हमारे पास आ जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न बुक कहा जाता है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक होता है, बिल्स पेएबल बुक होता है, देन आफ्टर द जर्नल प्रॉपर। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का हम परिचय नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे आपका। यहां पर केवल ये इतना जानना आपका जरूरी है, मस्ट टू नो अबाउट द बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। नाउ डियर चिल्ड्रन, आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि जो भी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें यह जो है जो ओरिजिनल एंट्री की बुक है, जिन बुक्स का हमने अभी नाम लिया, सब्सिडायरीज बुक कहा जाता है। सहायक बहियां होती हैं जर्नल प्रॉपर की, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस को बाइफरगेट करके, सेपरेट कर करके, क्लासिफाइड कर करके उनको उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अब आइए अकाउंटिंग। Accounting is also an art of identifying, classifying, summarizing, analyzing, measuring, interpreting, communicating of all the business transactions. जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं इनके अंतर्गत ये क्या क्या उनको बुक कीपिंग के अंतर्गत रिकॉर्ड करने की कला, उनको क्लासिफाई करने की कला, उनको मेजर करने की कला और उनको आइडेंटिफाई करने की कला, कम्युनिकेट करने की कला, सारा कुछ अकाउंटिंग बताता है। I mean to say that in accounting process related the transactions, how they can be classified, how they can be measured, how they can be identified. This one is art of टेलिंग सच प्रोसीजर्स। ये उन मेथड, उन तौर तरीकों को बताता है अकाउंटिंग। ध्यान से सुनेंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं। अब अकाउंटेंसी, कभी कभी आप देखते हैं समटाइम्स इट सीम्स जस्ट द थ्री बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर द सेम, but having the fundamental difference। इनका आधारभूत अंतर है, हम आपको बताएंगे अभी। अकाउंटेंसी just is the systematic knowledge of accounting process and bookkeeping। मतलब कहने का मतलब यह है कि अकाउंटेंसी के अंतर्गत बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आता है। इन दोनों के माध्यम से, इसके माध्यम से हम इन दोनों का ज्ञान रखते हैं।
क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटेंसी, कला और विज्ञान दोनों। आप पूछेंगे सर कला कैसे है, तो बेटा मैं आपको बताता हूं कला कैसे है। कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है कि टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड गोल। मतलब वह तकनीक जिसके तहत हम जो अपना उद्देश्य निर्धारित किए हुए हैं उसे हम प्राप्त कर सकें। कला उसी को कहते हैं, क्योंकि आप जब कला बनाते हैं तो भी आप एक डिटरमाइन करते हैं कि हमको पैरट बनाना है, कि स्पैरो बनाना है, कि कोई सीन क्रिएट करना है, तो वो प्री डिटरमाइंड गोल होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, और उसमें जो तकनीक अपनाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए उसे ही हम कला करते हैं। अब अकाउंटिंग कैसे कला है आपके अंदर? बिकॉज ऑफ दैट it is also an art of identifying, classifying, measuring, etc. of all the business transactions. एनालिसिस करता है, मेजर करता है, क्लासिफिकेशन करता है, किस तरीके से किया जाता है, उस प्रोसीजर को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसका मतलब ये कला भी हुआ। अब प्रश्न उठेगा कि सर आप कहते हैं कि विज्ञान कैसे है? तो मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम हमको डिफाइन करना होगा। वी विल हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द साइंस। व्हाट इज द साइंस? द मीनिंग ऑफ साइंस एंड द डेफिनेशन ऑफ द साइंस। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस बेस्ड ऑन certain principles and rules। मतलब क्या होता है? विज्ञान किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो अब अकाउंटिंग विज्ञान कैसे? अकाउंटेंसी। बिकॉज ऑफ दैट इट इज ऑल्सो हैविंग दस, it is totally based on the some principles and certain rules। ये भी having the systematic knowledge of accounting, ये भी कुछ जो इसके सिद्धांत है, इसका certain जो rules है, उनके ऊपर ये भी आधारित है। अब प्रिंसिपल्स क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं, तमाम तरह के प्रश्न आपके दिमाग में पहुंच सकते हैं। हम आपको छोटा सा कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंडक्ट, adopted by someone, that is called his or her principles for the development of herself or himself। जो आप कोड ऑफ कंडक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन जिस तरह का काम करते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट अपनाते हैं, वही आपका सिद्धांत होता है। तो उसी तरह से अकाउंटिंग का जो ये भी अपने सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, अपनी नीतियों के ऊपर आधारित है, और जैसा कि विज्ञान में कहा जाता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, विज्ञान में सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है। इसलिए अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी विज्ञान और कला दोनों है। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट द अकाउंटेंसी। Accountancy is the systematic knowledge of accounting process, bookkeeping based on principles and rules। अब आप जान गए होंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग
मतलब जो होता है, ये प्राइमरी स्टेज होता है, ये सेकेंडरी स्टेज होता है, और इसके अंतर्गत सब कुछ आता है जो MIS सिस्टम है, AIS सिस्टम है, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, AIS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे हम चल के अभी आपको बताएंगे जब इसके बाद पढ़ाएंगे यूजेज ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, जो कल का आपका चैप्टर होगा। अब ये अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में आप देखेंगे, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, in which every enterprise prepare its financial statement as trading account, profit and loss account, balance sheet, to know the exact financial position, financial performance of the business। इसके अंतर्गत फाइनेंस से संबंधित जो कुछ भी होता है, जैसे हम व्यापारिक खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, और बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, जिससे हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा सोसाइटी में रेपुटेशन, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वित्तीय प्रदर्शन मेरा कैसा है, और हमारा आर्थिक ढांचा किस तरह का है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। एक अकाउंटिंग हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड कास्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन कहा जाता है। आगे की क्लासेस में जब आप जाएंगे तो सब आपको अलग अलग बुक्स मिलेंगे इसे। कास्ट अकाउंटिंग, in this accounting the cost of production, cost of product per unit, कास्ट अकाउंटिंग किया जाता है, कास्ट शीट तैयार की जाती है कि हमारा प्रति यूनिट लागत क्या है, इसे लागत लेखांकन करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, all the information related to financial accounting, costing account, cost accounting, the management accounting, gathering by knowing the exact figure of the organization, the management team is able to take proper decision to plan for the future objective. And fourth one, tax accounting. In tax accounting, provisions are made such as GST, income tax, value-added tax are made during the assessment year. Social responsibility accounting, every business enterprise just having the duty to contribute some social activities for the society. In social responsibility accounting, every enterprise contribute some certain of amount to the society for the welfare of the society. That is called the social responsibility accounting. इसको ब्रॉड में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते चले जाएंगे। That's all for the day. Thank you.